हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ पेडागोजी का फुल कोर्स। यानी कि इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद जो है आपका मैथ पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देख लेते हैं। इसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगी किस तरह से आपको मैथमेटिकल पेडागोजी जो है उससे डील करना है। जो सीटेट एग्जाम्स में, HTET में या फिर KVS, SSSP जिसमें भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ पेडागोजी से रिलेटेड, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशंस दी जाती है क्लास की कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा कर दिया टीचर ने तो बच्चे कैसे करेंगे, या फिर टीचर का क्या रोल होना चाहिए। इस टाइप की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस सीरीज़ को अंत तक देखेंगे तो। सो गाइज बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, क्योंकि आपको सीटेट में बहुत हेल्प करेगी। देखिए सीटेट का एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ से, जो मैथ सेक्शन से आते हैं। इसमें से 15 क्वेश्चन आपके जो है पेडागोजी से होते हैं, और बेसिकली 15 क्वेश्चन जो है आपके होते हैं जो जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, जो अलजेब्रा हो गया, जो भी हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये रैशनल नंबर्स हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। वो सवाल कह सकते हैं हम उनको। लेकिन 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं, अगर आप इस सीरीज के साथ बने रहेंगे तो इन 15 क्वेश्चन जो हैं आपके कोई भी छीन नहीं सकता है। तो इसकी सीरीज के साथ बने रहिए ताकि आप सीटेट के मैथ्स पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट को भी देखें। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, उसके साथ ही सीटेट EVS का जो है, सीटेट CDP का पार्ट है, सबकी मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। आप सारी प्लेलिस्ट से जुड़िए और उनको देखिए, आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक तरह का फुल कोर्स है ये मैथमेटिकल पेडागोजी का, तो मैं इसमें पूरा सीरियल वाइज चलूँगी इसके साथ, और पूरा डिस्क्राइब करूँगी आपको शुरू से लेके अंत तक कि क्या प्रोसेस होते हैं मैथ्स में। और बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करूँगी, जहाँ से बेसिक आइडियाज़ जो हैं मैं बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करूँगी, ताकि जो बच्चे नए हैं, जो अभी सीटेट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जो अभी तक लगे हुए हैं सीटेट की तैयारी में, ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा इसके बारे में, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप इस पूरी सीरीज़ को देखिए। आपके डाउट जो हैं बहुत क्लियर हो जाएंगे कि कैसे मैथमेटिक्स से डील करना है प्राइमरी क्लासेस में। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी लेवल वालों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो मैं सिखाऊंगी, जो सीखने के बाद आपका पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के जो दो टॉपिक में कवर करूंगी वो है कि मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अस, कि मैथमेटिक्स हमारे चारों ओर है, ये हमें क्यों जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ हाउ मैथमेटिकल आइडियाज़ ग्रो, मतलब कि मैथमेटिक्स के जो आइडियाज़ है उनका डेवलपमेंट कैसे होती है, वो किस तरह से ग्रो करते हैं, ये हम जानेंगे। आपको जब ये पता चलेगा कि मैथमेटिकल आइडियाज़ कैसे ग्रो करते हैं, तो आप पेडागोजी के क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, और मैं पूरा एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊँगी। तो चलिए इनके बारे में आप डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप ये 2 पिक्चर्स को देखिए। इन 2 पिक्चर्स को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? आई होप कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा आपके दिमाग में। पहली पिक्चर में है मैथ्स, ओ नो, एंड सेकंड में मैथ्स, ओ ग्रेट। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये कि कुछ बच्चे जो है मैथ्स को देखते ही या मैथ्स का नाम सुनते ही जो है बोर हो जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर उन्हें नफरत सी हो जाती है कि क्या सब्जेक्ट है, बड़ा गंदा सब्जेक्ट है। और दूसरे बच्चे जो हैं, दूसरी पिक्चर में अगर आप देखेंगे, दूसरे बच्चे खुश हैं, उनको मज़ा आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे, इसमें जो हमारे टीचर हैं वो बड़े ही उबाऊ तरीके से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि बस किताब लेके खड़े हुए हैं और समझा रहे हैं बच्चों को मैथ्स। और दूसरी तरफ ये देखिए एक्टिविटी चल रही है प्रॉपर यहाँ पर, और सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश हैं। तो अगर आप देखिए तो ये जो है, यहाँ पर सारे बच्चे सैड हैं और यहाँ पर सारे बच्चे हैप्पी हैं। तो इस पिक्चर से ही आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैथ्स की जो धारणा होती है, कि मैथ्स के बारे में गलत धारणा जो होती है, वो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर होती है। अगर आपको टीचर ही ऐसा मिल जाए जो कि मैथ्स में आपको बहुत ही उबाऊ तरीके से सिखाए या बहुत ही मैकेनिकल वे में सिखाए, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग हो जाता है, और यही चीज़ें जो है वो एट्रीब्यूट कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो देखिए इस पिक्चर में जो है, ये वाली जो पिक्चर है हमारी, यहाँ पर टीचर जो है उसका तरीका शायद बहुत ही मैकेनिकल है, किताब से पढ़ा रहा है, सिर्फ बोल बोल कर पढ़ा रहा है, ऐसे बस लेक्चर मेथड है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं बिल्कुल बोर्ड हैं, या फिर उनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्टिव लर्निंग चल रही है, यहाँ पर प्ले वे मेथड यूज़ किया जा रहा है, और बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं इस मैथमेटिक्स को। सो यही जो एक सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बता दूँ आपको, मैथमेटिकल लर्निंग जो है वो इंजॉयबल है। अगर उसको इंजॉयबल तरीके से, एक्टिविटी मेथड से या फिर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से सिखाया जाएगा, तो मैथमेटिक लर्निंग जो है बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और मैथ से वो प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि मैथ से वो नफरत करेंगे, बल्कि यहाँ पर मैथ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अस, मैथ्स हमारे चारों ओर है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ,
मतलब अगर आप अपनी लाइफ को जज करें तो आप देखिए कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये दर्शाएंगे कि मैथमेटिक्स जो है हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। या फिर डू द पीपल हु डोंट गो टू स्कूल नेवर एनकाउंटर मैथमेटिक्स, या जो लोग कभी स्कूल ही नहीं जाते हैं क्या उनको मैथमेटिक्स से कभी भी उनकी डीलिंग नहीं होती है। या फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमारे सामने हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि स्कूल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन स्कूल सब्जेक्ट से कहीं आगे बढ़कर अगर आप सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप चपाती बनाते हैं, सपोज आप रोटी बना रहे हैं, तो उसमें भी मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपको रोटी की शेप में ध्यान देना है, तो शेप आ रही है सबसे पहले, उसके बाद कितनी देर तक आपको उसको पकाना है, रोटी को कितनी देर तक आप उसको आँच पर रखेंगे, या चिमटे से कैसे उठाएंगे, कैसे फुलाएंगे, इन सब चीज़ों में मैथमेटिक्स है। या फिर अगर जब भी आप चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो आप मेजरमेंट करते हैं, आप कितनी आपको पानी लेना है, कितनी आपको चाय पत्ती लेनी है, कॉफ़ी चाय बना रहे हैं, या फिर कोई कारपेंटर है, या फिर कोई मैसोन है, कोई भी है, वेजिटेबल बायर है, या फिर फ्रूट सेलर है, ये सब जो है मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेट करना भी जानते हैं, साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ों से डील कर लेते हैं जो पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं कर पाता है। तो यानी कि मैथमेटिक्स जो है हमारे पूरे चारों ओर है, और अगर ये हमारे चारों ओर है तो बच्चों को क्लास में इसको सेपरेट सब्जेक्ट करके पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों की लाइफ से ही एग्जाम्पल लीजिए और उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जोड़िए। देखिए, मैथ्स अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाएंगे तो वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा, बच्चे उससे बहुत ही ज़्यादा बोर फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब मैथमेटिक्स को बच्चों की लाइफ का पार्ट मानकर आप पढ़ाएंगे तो देखेंगे बच्चे जो है बहुत जल्दी उस चीज़ को सीखेंगे और वो इंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स को। तो मेरे पहला टिप यही रहेगा आप लोगों को कि जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमेशा उस ऑप्शन पर जाइए जहाँ पर मैथ्स को बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट किया जा रहा है। वो चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू हो, चाहे वो एक्टिविटी के थ्रू हो, चाहे वो पजल के थ्रू हो, जहाँ पर बच्चे इंजॉय करें, जहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, ना कि टीचर को या फिर टेक्स्ट बुक को। तो इस तरह की पेडागोजी के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ऐसे डील करना है, आपको ये दिखाना है, वहाँ पर ये समझना है कि मैथमेटिक्स जो है बच्चे की डेली लाइफ का पार्ट है, उसको आप सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारी तक सीमित ना करें। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इंडोर आउटडोर गेम्स जो होते हैं उसमें भी मैथमेटिक्स है। बच्चे जो गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं, बच्चे चाहे कोई भी गेम खेल रहे हैं, आप देखेंगे कि बच्चे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का जो है यूज़ करते हैं। तो बच्चों को बस ये रियलाइजेशन कराना है, आपको रियलाइजेशन कराना है कि येस, आप जो भी कर रहे हैं उसमें देखिए कहीं मैथ्स है। आप बच्चों से एग्जाम्पल पूछे कि हम मैथ्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मैथ्स में शेप्स है, पैटर्न्स हैं, प्लस है, माइनस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, और इन सभी चीज़ों का यूज़ जो है हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो पहले बच्चे की लाइफ से कनेक्ट करना उस मैथमेटिक्स को सीखिए, और तब आप पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ इस चीज़ के, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं ज़रूर देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक बच्ची है, सपोज़ उसको झूला लगाना है। अगर वो झूला लगाएगी तो उसको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, या फिर वो मम्मी पापा की हेल्प से बना रही है, या फिर वो दीदी भैया की हेल्प से कर रही है, लेकिन कैलकुलेशन होगी यहाँ पर भी। वो झूला लगाने में रस्सी जो है उसकी लंबाई को देखना पड़ेगा, जिस ब्रांच पर झूला लगना है वो कितनी मजबूत है ये देखा जाएगा, फिर जो ब्रांच की हाइट है ज़मीन से वो भी देखी जाएगी, रस्सी की जो हाइट है, रस्सी की लेंथ होगी वो भी देखी जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें कैलकुलेट की जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि कैसे मैथ्स हैं? तो ये कुछ ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। इनको आप क्लासरूम में टीचिंग से जोड़िए और आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव और शानदार होंगे। इसी के अंदर एक और चीज़ हम देखते हैं कि डू ऑल आर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मैथमेटिक्स? क्या हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो है उनमें मैथ्स होता है? आंसर यस या नो में हो सकता है। देखिए, जो इंसान जो है हर चीज़ को मैथमेटिकल टर्म से देखेगा उसको यस ही आंसर मिलेगा, और जो है हर चीज़ को मैथ्स के नज़रिए से नहीं देखता है उसको नो ही आंसर मिलेगा। लेकिन हम जब एक्चुअल में उन चीज़ों पर ढंग से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में जो है मैथ्स अप्लाई होता है। मैथ्स की कैलकुलेशंस हर जगह पर रहती हैं, चाहे वो आप पैटर्न को देख रहे हैं, चाहे आप रंगोली बना रहे हैं, चाहे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, वहाँ से लेके हर चीज़ तक जो है मैथ्स हमारी ज़िंदगी में एक तरह से घुला हुआ है। देखिए, ऑल चिल्ड्रंस एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस आर स्टीप्ड इन मैथमेटिक्स। जितनी भी बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सभी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए होते हैं। दोज एक्सपीरियंस शुड बी रिलेटेड टू द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ दैट वी टीच देम। और ये एक्सपीरियंस जो है हमें क्लासरूम में बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने में, उनको आइडियाज़ सिखाने में जो है उनको रिलेट करना चाहिए, और इन्हीं तरह से हमें कॉन्सेप्ट्स को सिखाना चाहिए। दोज एक्सपीरियंस शुड बी रिलेटेड टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ दैट वी टीच देम। जो भी कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं, इन एक्सपीरियंसेस का जो यूज़ टीचर को हमेशा करना चाहिए। तो जब भी आप सीटेट में क्वेश्चन सोल्व करें या एचटेट में क्वेश्चन सोल्व करें पेडागोजी के, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए।
ये जो पिक्चर मैंने स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई है, आप खुद सोचिए कि इनके अंदर क्या क्या मैथमेटिक्स है। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। हालांकि हर चीज़ में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ये आपको सोचना है कि इनमें कैसे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन सब चीज़ों में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैथ्स फॉर फन। तो मैथ्स जो है वो फ़न के लिए होता है। बेसिकली बच्चों को मज़ा आना चाहिए उस एक्टिविटी को करने में। जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहे हैं तो बच्चे को कैसे डील करना है, किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स देनी है, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आप कहानी के माध्यम से भी सिखा सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर भी सिखाया जा सकता है जो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे मैंने कुछ 2 प्रॉब्लम्स लिखी हैं, आप खुद विचार कीजिए कि क्या इनको हम सिखा सकते हैं फ़न तरीके से। मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो मैंने खुद फ्रेम की हैं, आप देखिए एक बार। ए विलेज हैज़ ओनली वन बार्बर। तो एक गाँव में सिर्फ एक नाई है। ही शेव्स ऑल दोज मैन इन द विलेज हु डोंट शेव देमसेल्फ। ये उन सभी नाइयों, उन सभी लोगों की, उन सभी आदमियों की जो है शेव करता है जो खुद अपनी शेव नहीं कर सकते। और विल द बार्बर शेव हिमसेल्फ। तो क्या जो बार्बर है वो अपने आप को भी शेव करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि इस क्वेश्चन को अगर आप बच्चों को बताएंगे तो देखेंगे बच्चे जो है अपने डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आएंगे। हो सकता है कि शायद कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में ना आ पाए, लेकिन अब एटलीस्ट वो अपना दिमाग ज़रूर खंगालेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैडम ने क्वेश्चन पूछा है, हमें इनका जवाब देना है। एक इंटरेस्टिंग वे में जो है बच्चे इस क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे और उनके एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होंगे। उन सबको पता है कि नाई होता है, नाई क्या करता है, बाल काटता है। आप थोड़ा सा शुरू में उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, अच्छा नाई ने किस किस के बाल काटे हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। दूसरा, आपके दोस्त का जन्मदिन है, उसने अपने 10 दोस्तों को आमंत्रित किया है। आपका कोई भी फ्रेंड है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड है, उसने 10 बच्चों को जो है आमंत्रित किया है, तो वो 10 जो दोस्त होंगे उनमें से एक आप भी हैं। और सपोज कि आपका जो दोस्त है आपको 2 रिटर्न गिफ्ट देगा। अब देखिए गिफ्ट का नाम सुनते ही बच्चे जो है बड़े अलर्ट हो जाते हैं कि गिफ्ट मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आप उनसे शेयर कीजिए कि भाई वो सबको 2 रिटर्न गिफ्ट देगा और आप बताओ कि अब उसको कितने रिटर्न गिफ्ट खरीदने की जरूरत है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो सोचेगा, 2nd 3rd क्लास ग्रेड का बच्चा भी यहाँ पर सोचेगा और आपको वो आंसर बताएगा कि मैडम इतने गिफ्ट वो देगा। वो खुद अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे। कुछ बच्चे एरर्स करेंगे। आपको इससे क्या समझ मिलेगी कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है। तो जब भी क्वेश्चंस आए ऐसे मैथ्स पेडागोजी के, तो आपको हमेशा फोकस करना है कि ये चीज़ें जो हैं, अगर वो एरर भी कर रहा है तो वो भी उसकी एक लर्निंग का पार्ट है और बच्चे किस तरह से सोचते हैं हमें इन एक्टिविटीज़ से पता चलता है। तो ये क्लासरूम टीचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैथ्स हमेशा इस तरह से ही सिखाया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि मैथमेटिकल आइडियाज़ जो है वो ग्रो कैसे होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मैथमेटिकल आइडियाज़ ग्रो होने का जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक 3 चीज़ें हैं जिस तरीके से मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं वो ग्रो होते हैं। पहला है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड पर्टिकुलर टू जनरल, उसके बाद हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। तो ये 3 जो हैं आपके मैथमेटिकल आइडियाज़ जो ग्रो होते हैं, ये 3 चीज़ें हैं जिनके बेस पर जो आपके मैथमेटिकल आइडियाज़ जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। बच्चों के मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं वो ग्रो होते हैं। ये तो एक जनरल सिस्टम होता है इनका, तो इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब देखिए जो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी कि मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है वो उजागर होते हैं। एक तरह से कंक्रीट या मूर्त रूप में पहले आपको चीज़ें मिलेंगी, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रेजेंट होंगी और उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब वो फिर आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं, आपके दिमाग में एक आइडिया जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसका सीक्वेंस यही होता है कि पहले आप कंक्रीट चीज़ों को देखते हैं, मतलब मूर्त रूप से चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद ही आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो मैथमेटिकल जो आइडियाज़ होते हैं वो इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी कहते हैं लोग कि अलजेब्रा जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं बच्चों के लिए समझने। तो जो ये प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में जो बेस बनता है ये आपका हेल्प करता है बच्चों के एब्स्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर ये बेस किस तरह से ग्रो होता है, कंक्रीट चीज़ें आप दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, जितना आप लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे, लर्निंग बाय डूइंग देंगे, देखेंगे कि उतना ही जल्दी वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ऑल ह्यूमन नॉलेज ग्रोज आउट ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। हम जितने भी नॉलेज ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले मूर्त रूप में हमारे सामने, प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होती है। कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं। इसी तरह से पियाजे ने बोला था जब कंक्रीट ऑपरेशनल की स्टेज को पार करता है उसी के बाद बच्चा जो फॉर्मल ऑपरेशन में पहुंचता है, जब वहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले कंक्रीट स्टेज आ जाती है। ऑब्वियसली मूर्त रूप से कोई चीज़ें दिखाई देंगी तभी तो आप कंसेप्ट सीखना सीखेंगे।
जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको इसमें, अगर आपको राउंडनेस का या फिर स्फेयर का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को सिखाना है, तो क्या आप सीधे बता देंगे, एक बोर्ड पर बनाएंगे या फिर बोर्ड पर बनाकर दिखा देंगे कि ये है एक स्फेयर और इसको आप रट लीजिए स्फेयर है, तो क्या ऐसे बच्चा समझ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इससे पहले बच्चे को राउंडनेस का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर कराना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं वो इकट्ठे करेंगे, उसमें कुछ राउंड ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो राउंड नहीं होंगे। तो आप धीरे धीरे बच्चों को कहेंगे कि गोल चीज़ें कौन कौन सी हैं उनको निकालो, तो बच्चे जो है सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद जो है बच्चे ये रियलाइज करेंगे कि सबकी राउंडनेस की प्रॉपर्टी तो सेम ही है, भले वो किसी भी शेप में है, भले किसी कलर शेप नहीं, किसी भी कलर में है वो, भले उनका कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी मेटल से बनी है, कोई प्लास्टिक की बॉल हो सकती है, कोई रबड़ की बॉल हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में तो वो सारी चीज़ें गोल हैं। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे उसका राउंडनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरी मैथमेटिकल कंसेप्ट गिव राइज टू मोर मैथमेटिकल कंसेप्ट। जब आप एक कंसेप्ट सीख लेते हैं मैथ्स का, उसके बाद आप और नए कंसेप्ट सीख लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप राउंडनेस का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, आपने बहुत सारी राउंड चीज़ें देखी हैं, आपने इतना एक्सपीरियंस आपने ले लिया है राउंड चीज़ों के साथ कि अब आपको बार बार वो राउंड चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर ये सिखा दिया गया है कि राउंड चीज़ होती क्या है, तो आप किसी भी, अब जब टीचर कहेगा कि इमेजिन करो एक स्फीयर है और ये है वो है, तो बच्चा इमेजिन कर लेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बन जाती है फिर उसकी। लेकिन उससे पहले उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया गया है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो जब आप स्फेयर का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो उसके बाद आप रेडियस का कॉन्सेप्ट, सेंटर का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ऑब्वियसली ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको जब आप राउंडनेस का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं उसी के बाद डेवलप होता है। यानी कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक हमारी मैथमेटिकल लर्निंग होती है। और मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज़ है जो एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो और रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं। जैसे कि रेडियस का कॉन्सेप्ट है, सेंटर का है, एरिया, वॉल्यूम, जिसका मान लो आपको स्फेयर का एरिया पता करना है, स्फेयर का रेडियस जो है वो पता करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको पहले कब आएंगी, जब पहले आप स्फेयर के बारे में अच्छे से सीख लेंगे। और स्फेयर के लिए पहले आपको राउंडनेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और राउंडनेस का कॉन्सेप्ट आपको तब आएगा जब आप उसको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे अपनी रियल लाइफ में, यानी कि आपके सामने वो चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी जो राउंड शेप की होती हैं। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। वी कैन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल आइडियाज़ फ्रॉम कंक्रीट इंस्टेंसेस। तो मैंने बताया कि सभी आप पहले कंक्रीट एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद ही आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को। एंड जनरेट मोर रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप राउंडनेस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कंक्रीट एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर आप स्फेयर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर स्फेयर से आप रेडियस, सेंटर और इन सब चीज़ों का कंसेप्ट सीखते हैं। तो स्फेयर, और अगर आपको स्फेयर का वॉल्यूम निकालने को दिया जाए तो वो रिलेशनशिप जो है आप अपने आप डेवलप करना सीख लेते हैं फिर धीरे धीरे, जब आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। दीज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एग्जिस्ट इन आवर माइंड्स। उसके बाद जब आपका एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है किसी कॉन्सेप्ट का, तो आपके माइंड में जो है वो आइडियाज फिक्स हो जाते हैं। इट कीप्स ग्रोइंग मेकिंग आवर वर्ल्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लार्जर एंड लार्जर। तो इस तरह से जो है हम काफ़ी चीज़ों के एक्सपीरियंस ले लेके फिर हम ये जो एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनका जो एरिया है हमारे दिमाग में बड़ा होता चला जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग के अंतर्गत बिल्कुल बैठ जाती हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाते हैं दिमाग के अंतर्गत। तो इस तरह से मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ग्रो करते हैं। उसके बाद जो मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। मतलब पहले आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल बताया जाता है, उसके बाद आप उस चीज़ को जनरलाइज करते हैं। तो ये मैथमेटिकल आइडियाज़ ग्रो करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मतलब ये इंडक्टिव जो रीजनिंग बोलते हैं, जो पर्टिकुलर से जनरल है, तो यही जो है मैथमेटिकल थॉट्स में जो है प्रोसेस करती है, अगर आपको एक ईजी वे से बच्चों को मैथ सिखाना है तो। देखिए, अगर मैं कहूँ इफ़ आई से टेल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, मतलब आप क्या सोचेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि टेल के बारे में दूँ, तो आपके दिमाग में, हर किसी के दिमाग में एक अलग अलग इमेज बनेगी। टेल ऑफ ए हॉर्स, टेल ऑफ ए डॉग, कैट, या कोई भी एनिमल की टेल। देखिए, टेल जो होती है हर एनिमल की पर्टिकुलर होती है एक तरह से, किसी की मोटी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है, लेकिन जो आइडिया ऑफ टेल है उसको जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपको एक आइडिया तो आ ही जाता है कि मैं टेल की बात कर रही हूँ, मतलब पूंछ की बात हो रही है, तो पूंछ वो किसी भी एनिमल की हो सकती है। तो आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो टेल है वो टेल ऑफ एनिमल्स होती है, ये भी आपको पता है। ऑब्वियसली ह्यूमंस में टेल नहीं होती है, तो टेल के आइडिया से ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये टेल की बात हो रही है, और आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो while generalizing from a particular case to cover more and more cases, we leave some
फीचर्स ऑफ द स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड पिक आउट व्हाट इज कॉमन टू द वेरियस एग्जाम्पल। तो जब भी हम कोई चीज़ जनरलाइज कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर केस से, तो हम क्या करते हैं कि और भी ज़्यादा केसेस जो हैं उनको कवर कर लेते हैं। जैसे टेल है, तो आपको पता है अपने कैट की टेल देखी सपोज बच्चे ने, तो आपने बताया कि एनिमल्स की टेल होती है, ठीक है, इस तरह की टेल होती है। तो बच्चा दूसरा एनिमल देखेगा, तीसरा एनिमल देखेगा, चौथा देखेगा, वो देखेगा कि सबके अंदर टेल है। हालांकि ये जो जनरलाइज करेगा वो टेल का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन हर टेल की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट फीचर्स होते हैं। किसी की फरी हो सकती है, मैंने बताया, किसी की लंबी छोटी, लेकिन जो जनरल आइडिया है टेल का वो बच्चे को समझ में आ गया है कि हाँ, हर जानवर की जो है एक पूंछ ज़रूर होती है, कि जानवरों की पूंछ होती है और ह्यूमंस की वो पूंछ नहीं होती है। तो यहाँ पर वो टेल का कॉन्सेप्ट जो है जनरलाइज वो कर लेगा। हालांकि अब आप कहेंगे कि लंबी पतली छोटी, तो ये तो एट्रीब्यूट्स हैं पर्टिकुलर उस चीज़ के, लेकिन एक जनरल आइडिया टेल का जो है बच्चे को समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्कूल है, स्कूल का एक जनरल आइडिया सबको पता है, कोई स्कूल प्राइवेट होता है, कोई गवर्नमेंट होता है, लेकिन बच्चों को ये तो पता है ना कि स्कूल क्या होता है। तो स्कूल से आप एक जनरलाइज कर सकते हैं। स्कूल की बात हो रही है जहाँ पे एजुकेशन लेने बच्चे जाते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, तो स्कूल एक जनरल आइडिया है। लेकिन अगर मैं कहूँ डीएवी पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, तो वो और चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो एक्सपीरियंस लेता है, तो उसको ये पता है कि हाँ भाई, स्कूल होते हैं तरह तरह के, और जैसे मैं स्कूल आ रहा हूँ, मेरा दोस्त भी स्कूल आ रहा है, या और लोग मेरे पड़ोस के भी स्कूल जाते हैं, तो स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है उसने जनरलाइज कर लिया है। उसके बाद एज वी जनरलाइज आइडियाज़ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर एब्स्ट्रैक्शंस। तो आपको बार बार बच्चों को स्कूल बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार टेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके माइंड में जो है वो एग्जिस्ट कर लेगी वो चीज़ कि हाँ भाई, स्कूल क्या होता है या टेल क्या होती है। जब भी कोई स्कूल की बात करेगा तो बच्चा जो है अपने माइंड का यूज़ करेगा, जो उसके अंदर फिट हो चुका है। स्कूल का कॉन्सेप्ट हो गया या फिर टेल का कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से वो जनरलाइज कर लेता है इन चीज़ों को। तो मतलब स्कूल एक जनरल टर्म हो गई, और अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा जो है जनरलाइज कर लेता है। तो पर्टिकुलर, पहले एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर सीखता है, उसके बाद वो जनरल चीज़ों पर जाता है। मैं मैथ्स का आपको एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। देखो, आपको पता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी जिसकी 4 जो हैं साइड्स होंगी और क्लोज्ड होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेकिन आप जब क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट सिखाएंगे ना बच्चों को कि क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे इनकी 4 साइड हो जाएगी और ये नहीं, तो आप देखेंगे तो शुरू में जब हम शेप सिखाते हैं बच्चे को, तो हम डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल नहीं सिखाते हैं। पहले हम उसको स्क्वायर सिखाते हैं, रेक्टेंगल सिखाते हैं, और भी काफ़ी शेप सिखाते हैं। जैसे हम उसको ट्रेपीजियम सिखा देते हैं, या फिर उसको हम पैरेललोग्राम सिखाते हैं, रोम्बस, काइट की शेप सिखाते हैं। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देकर उसको सिखाते हैं कि आपने देखा, आपने रेक्टेंगल देखा कितनी साइड्स हैं बताओ, फिर आपने स्क्वायर देखा कितनी साइड्स हैं और क्लोज हैं, फिर आपने ट्रेपीजियम देखा, फिर आपने ये देखा, और उसके बाद आप एक आइडिया जनरलाइज कर लेते हैं यहाँ पर कि जितनी भी क्लोज फिगर्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं, वो क्या होता है, आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सबसे पहले आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल जब बच्चों को देंगे तो तभी वो सीखता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इस जनरल आइडिया से रिलेटेड है। अगर आप पहले ही डायरेक्ट जनरल आइडिया बता देंगे बच्चों को, फिर कहेंगे चलो अब एग्जाम्पल बताओ, तो उस तरीके से नहीं आएगा। अब पहले आपको सारी चीज़ों का जो है उसको एक तरह से डेमो देना पड़ेगा, उस तरह की एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी उन चीज़ों की, पर्टिकुलर चीज़ों की, तब जाके वो चीज़ों को जनरलाइज करना सीखता है। तब जाके जो एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में जो है उसके माइंड में वो चीज़ें एग्जिस्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में। हायरार्की क्या होती है? देखिए, जब सपोज ये एक हायरार्की होती है कि यहाँ पर सबसे ऊंचे पद पर कौन बैठा है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है। जब हम किसी ऑफिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते हैं कि ये बॉस है, इससे इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, ये इनको ऑर्डर दे रहा है, ये इनको ऑर्डर दे रहा है। अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लें तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद टीचर्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकता है, फिर उसके बाद जो है टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से हायरार्की जो है वो फॉर्म हो जाती है स्कूल के अंदर भी। तो मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं वो भी, उनमें भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। एज द एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स बिकम मोर एंड मोर जनरल, दे रिप्रेजेंट वाइडर एंड वाइडर आइडियाज़। जैसे ही आप कंक्रीट ऑब्जेक्ट से जो है एब्स्ट्रैक्शन की तरफ पहुंचते हैं, तो उसके बाद आपके जो आइडियाज़ हैं या मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जनरल होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट वाइडर एंड वाइडर आइडियाज़। तो उनसे नए नए आइडियाज़ बन जाते हैं। और if we put down each step of the process of generalization, we would have a series of ideas each contained in the generalized idea following it। और जब हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हैं जनरलाइजेशन के प्रोसेस को, तो ये सारे जो आइडियाज़ होते हैं इनकी एक सीरीज़ बन जाती है, ठीक है। एक ऐसी सीरीज़ बन जाती है जिसका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हमें दिखाई देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
जैसे मैं आपको नंबर्स का एग्जांपल दूं तो आप सबको पता है कि n मतलब नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद मैं होल नंबर की बात करूं तो इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो मैं यानी कि ये है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो 0 के अलावा अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी अगर इसमें ऐड कर दें, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर जो है वो होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी रैशनल नंबर्स की बात करें जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जितने भी ये इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स के साथ जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस होते हैं इन सबको मिला दिया जाए तो आपके बन जाते हैं रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से पूरी ये हायरार्की बन गई है। देखिए, अगर किसी बच्चे को अगर नेचुरल नंबर ही नहीं पता है तो वो होल नंबर का कॉन्सेप्ट के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होगा। आपने पहले होल नंबर करा दिया फिर आप उसको नेचुरल नंबर करा रहे हैं, तो ऐसे ठीक नहीं होगा। आपको एक सीक्वेंस में चलना होगा। आप पहले नेचुरल नंबर बताइए, फिर आप बताइए कि आप 0 ऐड और कर देंगे तो होल बन गया, फिर आप नेगेटिव नंबर और ऐड कर देंगे तो इंटीजर्स बन गया, और फिर इंटीजर्स के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन ऐड कर देंगे तो रैशनल नंबर बन गया। तो यही बात है कि अगर आप बच्चे को नेचुरल नंबर का या होल नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो वो रैशनल नंबर तक कैसे पहुंचेगा। तो अगर मुझे लास्ट वाली चीज़ को समझना है, पहले सपोज़ अगर मुझे इंटीजर्स को समझना है तो मुझे नेचुरल और होल नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। अगर मुझे रैशनल नंबर समझना है तो मुझे इन तीनों का आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक हायरार्की बन गई है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। इसको एक फिगर के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, ये सबसे पहले आपके आते हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद आपके आते हैं होल नंबर, उसके बाद आपके आते हैं इंटीजर्स, और उसके बाद आपके आते हैं रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से ये पूरा एक डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे तो ये इंटीजर जो रैशनल नंबर है इसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको सिखाना है तो पहले इंटीजर्स नहीं, पहले आप अंदर से बाहर की तरफ जाइए कि पहले हम ये रखेंगे, फिर इसके अंदर ये मिला देंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसके अंदर ये मिला देंगे तो ये मिल जाएगा, और फिर इन तीनों को मिला देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को, तो ये सही तरीका होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सिखाने का, और इसी तरह से मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं वो ग्रो करने चाहिए। तो ये है हायरार्की का सिस्टम। तो जो मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं, अगर हम प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से सिखाना बच्चों को ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो उनके कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्चुअली हर बार ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, और बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं अगर आप ऐसे नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप हर चीज़ को अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, उनकी एक हायरार्की बनाकर नहीं सिखाएंगे तो बच्चे जो है कॉन्सेप्ट उनको ग्रैस्प करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है वो ये है कि जो मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर से जनरल, और उनका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स जो है वो प्ले वे मेथड से पढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, और उसको ऐसे पढ़ाना चाहिए बच्चों के रियल लाइफ से रिलेट करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिखाई हैं। आई होप कि ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखिए, ये सीरीज़ अभी स्टार्ट हुई है तो इसके साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपको पूरा मैथ्स पेडागोजी सीखना है तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। सिर्फ 1-2 वीडियो से आपको सारा चीज़ समझ में नहीं आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।